उस प्रसंग में एक अद्भुत साधक का वर्णन है। वो साधक कौन है इसका स्पष्ट उल्लेख गोस्वामी जी ने नहीं किया। अलग अलग टीकाकार इसमें अलग अलग भाव कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हैं वो हनुमान जी हैं जो वेश बदल कर श्री राम जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। कुछ लोग कहते हैं गोस्वामी जी जिस समय इस कथा को लिख रहे थे वो भाव जगत में चले गए और उन्होंने भगवान का दर्शन वहाँ पर किया तो उनको प्रणाम किया। तो इसमें कौन से संत का वर्णन है इसको तो अलग अलग टीकाकारों ने अपने अपने भाव से व्यक्त किया है। लेकिन कोई कहते हैं कि अगस्त मुनि का कोई शिष्य था, कुछ लोग कहते हैं कि ये अग्निदेव हैं क्योंकि मुखाद अग्नि रजायत के भाव से अग्निदेव भगवान के पुत्र हुए और अग्निकुंड से उत्पन्न खीर से भगवान जन्मे तो अग्निदेव भगवान के पिता भी हुए। तो एक सृष्टि प्रक्रिया में अग्नि भगवान के पुत्र हैं और एक सृष्टि प्रक्रिया में भगवान ही अग्नि के पुत्र हैं। दोनों भाव देखने को मिलता है। तो इसीलिए अलग अलग भाव लोग व्यक्त करते हैं। कुछ कहते हैं अग्निदेव हैं क्योंकि अग्नि के समान उनकी तेजस्विता है और कुछ लोग कहते हैं कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी ही भाव जगत में अनुभव कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी का वर्णन है। तो वर्णन क्या है? तेहि अवसर एक ताप सुहावा तेज पुंज लघु बयस सुहावा कवि अलखित गति बेसु विरागी मन क्रम बचन राम अनुरागी। कोई छोटी उम्र के, कोई कम उम्र के ब्रह्मचारी थे, तपस्वी थे जो बहुत तेज पुंज लघु बयस सुहावा, बहुत तेजस्वी थे। उनके शरीर से एकदम प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। कौन है वो? ये बड़े बड़े कवि भी ठीक से नहीं बता पाते। कवि अलखित गति बेसु विरागी, वेश से कोई विरक्त महात्मा लगते थे जो मन वचन कर्म से भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त थे। सजल नयन तन पुलकी निज इष्ट देव पहचान परे उदंड जिम धरन तल दसान जाई बखानी। भगवान के चरणों में वो गिर पड़े, पटका कर गिर पड़े भगवान के चरणों में। और जिस प्रकार से उनकी वह भाव भंगिमा है, भगवान को देखकर जो उनके शरीर में रोमांच हुआ है, ऐसा लगा जैसे किसी बहुत भयंकर गरीब को पारस पत्थर मिल गया हो। भगवान ने उनको गले से लगा लिया। सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगा जैसे प्रेम का स्वरूप ये साधक है और परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी इनसे गले मिल रहे हैं। तो प्रेम और परमार्थ दोनों का यह मिलन हो रहा है ऐसा लगा। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी के चरणों पर अपना माथा नवाया तो लक्ष्मण जी ने उनको उठाकर गले से लगाया। फिर सीता जी के चरणों की धूल लेकर उन्होंने अपने माथे पर रखा, सीता जी को प्रणाम किया तो सीता जी ने उनको अपना बेटा समझकर आशीर्वाद दिया। जन निजान इसी सुदीन हसीसा। फिर निषाद राजगुह उन संत जी को प्रणाम करते हैं और उस संत जी सोचे कि ये राम जी के परम मित्र हैं तो निषाद राज से भी उन्होंने विधिपूर्वक भेंट की है और भगवान के सुंदर रूप का दर्शन प्राप्त करने लगे। फिर कुछ समय रहकर फिर वो साधक जी आगे चले गए। तो ये लोग जो अन्य जंगल में रहने वाले वनवासी भील इत्यादि थे वो कहते हैं कि कैसे माता पिता होंगे, इतने सुंदर सुंदर बालकों को जंगल भेज दिया है बताओ। राम लखन सिय रूप निहारी सोच स्नेह बिकल नर नारी। श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का स्वरूप देखकर जितने भी नर नारी हैं वो शोक के मग्न हो गए। स्नेह और शोक दोनों है, भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान को जंगल में आया हुआ देखकर कष्ट होगा ऐसा चिंतन करके चिंतातुर भी होते हैं। तो याभ्यामे तादृशौ बालो विपिनं प्रेषितौ शुभौ कीदृशौ पितरौ तौ तु वदत्तं सखि शोभने। श्रीराम सीता सौमित्री रूपं वीक्ष्य मनोहरं भवन्ति स्नेह शोकाभ्यां विकलाः पुरुषास्त्रियः। जितने स्त्री पुरुष थे वो सब विकल हो गए भगवान के सुंदर रूप को देखकर। कैसे माता पिता होंगे जो इतने सुंदर बालकों को जंगल भेज दिया बताओ, वो भी बिना किसी दोष के। वो गलती करे तो समझ में आया कि दंड में जंगल भेज दिया। ऐसे निर्दोष, ऐसे धर्मात्मा, ऐसे सदाचारी बेटा बहू को जंगल भेज देना कहाँ से उचित है। तब रघुबीर अनेक विधि सखह सिखावन दीन राम रजाय सुशीष धरी भवन गवन तेह कीन। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अब निषाद राज को कहा कि देखो मित्र, बहुत दूर आ गए हो तुम अपने घर से, अब तो भरद्वाज जी का आश्रम भी पार कर गए, अब तो बहुत दूर हम लोग आ गए, अब तुमको अपने घर लौट जाना चाहिए। सदैव हमारे साथ थोड़ी ही रहोगे जंगल में, अपना घर परिवार भी तुमको देखना चाहिए। इत्युक्त्वा लिंगतम भक्तम समाश्वास्य पुनः पुनः निवर्तयामास गुहं सोऽपि कृच्छ्रा जयौ गृहम्। भगवान ने निषाद राज को जब वापस लौटाया उसको बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी भगवान का आदेश है ऐसा सोचकर वापस लौटा। भगवान ने गले लगाकर उसको वापस किया है। फिर यमुना जी को प्रणाम करके भगवान उनके महात्म्य का वर्णन करते हुए आगे बढ़े हैं। चले शशीय मुदित दो भाई रवि तनु जाकै करत बड़ाई। राम सीता च सौमित्री
प्रणेमरुयमुनां ततः हस्तो बद्ध्वा ससीतौ च मुदितौ भ्रातरावुभौ सूर्यात्मजा प्रशंसां तु कुर्वन्तौ प्रस्थितौ पथि पथिक अनेक मिलहि मग जाता कहहि सप्रेम देखि दो भ्राता राजस लक्षण अंग तुम्हारे देखि सोचहि होत हमारे बहवो ब्रजतौ दृष्ट्वा मिलन्ति पथिकाः पथि वदन्ति भ्रातरौ द्वौ ते सर्वे वै प्रेम संयुताः त्वदङ्गे राजचिह्नानि वरदन्ते निखिलानि च विलोक्यतानि चास्माकं चिंता भवति मानसे। मार्ग में बहुत से यात्री मिलते थे भगवान को, जो उस जंगली रास्ते से जाते होंगे, कोई तीर्थ यात्रा करने जा रहा है, कोई व्यापारी का दल जा रहा है, तो भगवान को देखकर वो सब सोचते थे ये तो कोई राजा के पुत्र लगते हैं। हालांकि मुनि वेश में है भगवान, ऋषि महर्षि के समान वेश बनाए हैं, जटा और वल्कल धारण किए हैं, लेकिन और भी जो राजोचित लक्षण होते हैं तो भगवान के दिव्य आजान बाहु स्वरूप को देखकर और मंगलांकित चरण चिन्हों को देखकर, उनके हस्तरेखा और उनका शरीर शारीरिक सामुद्रिक लक्षण देखकर सब कहते हैं कि तुम तो कोई राजा के लड़के लगते हो, और राज लक्षणों से युक्त तुम्हारा वन में इस प्रकार से मुनिवेश में भटकना हमको समझ में नहीं आता। हम लोग को तो लगता है कि पूरा ज्योतिष शास्त्र ही झूठा हो गया, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र तो कहता है कि इस प्रकार का सुंदर लक्षण राजाओं का होता है, चक्रवर्तियों का होता है, और तुम जंगल में घूम रहे हो भाई। तो हमको तो लगता है कि हमारे समान जब तुम रास्ते में पैदल चल रहे हो और हम भी पैदल चल रहे हैं, तो हमारा जो सौभाग्य वही तुम्हारा भी भाग्य। तो ज्योतिष शास्त्र ने फिर ऐसा क्यों कहा कि ये सब सुंदर लक्षण वाला व्यक्ति राजा होता है। पद्भ्याम चलसि मार्गे तम ज्योतिषं व्यर्थमेव च पर्वतानां वनानां च मार्गोस्त्यत्यं चतुर्गमः सुकुमारी प्रिया याते विपिनं च त्वया स अगम पंथ गिरे कानन भारे ते मह साथ नारी सुकुमारी। अपने साथ एक सुंदर सुकुमारी स्त्री को भी तुमने रखा हुआ है। मतलब सीता जी को देखकर कहते हैं कि चलो पुरुषों का तो समझ में आता है, किसी कारण उस जंगल में आ गए होंगे, लेकिन इतनी सुकुमारी स्त्री को जंगल में लेकर आने की क्या आवश्यकता थी बताओ। दुर्दर्शावन्य पशवो व्रजे माज्ञा भवेद यदि त्वया सार्धम महाराज यावद गंतुम तमिच्छसि। ये जंगल बड़ा खतरनाक है, बड़ा संकट है इस वन में, बड़े बड़े बाघ भालू रहते हैं, अकेले कहाँ तक जाओगे। तुम लोग 3 लोग तो हो, इतने सुंदर सुकुमार हो, क्या लड़ लोगे राक्षसों से और जंगली जानवरों से। तो बताओ तुमको जाना कहाँ है, हम लोग तुमको वहां तक छोड़ देंगे, साथ साथ में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो जा बजहाँ लगे तहाँ पहुँचाई फिर बबहोरे तुम्हें सिरुनाई। जहाँ तक जाना है वहाँ पर हम तुमको पहुँचा देंगे और वापस तुमको प्रणाम करके लौट आएंगे। तो यही विधि पूछहि प्रेम बस पुलक गात जल नैन कृपा सिंधु फेरहिते नहीं कहि विनीत मृदु बैन। एवं पुलकिता भूत्वा पृच्छन्ति प्रेम कारणात् निवर्तयति रातान रामो गदित्वा कोमलाम गिरम। भगवान श्री रामचंद्र जी उन सबों के प्रेम की सराहना करते हुए, उनके भाव को स्वीकार करते हुए उनको वापस लौटा देते हैं कि नहीं नहीं भाई, तुम लोग अपने रास्ते जाओ, अपना काम करो, हम लोग अपना देख लेंगे, तुमको हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान इस प्रकार से सबको कहा। जे पुर ग्राम बसहि मगमाही तिन्हि नाग सुर नगर सिहाही। केहि सुकृति केहि घरी बसाए धन्य पुण्यमय परम सुहाए। ग्रामा वसन्ति ये मार्गे तां निरीक्षाति लज्जितं भवन्त्यमरनागानां नगरं लोकमोहनं। धर्मात्मा वासयामास कस्यां घट्यां तु कः पुमान् ग्रामानिमान् शुभान् रम्यान् पवित्रान् परमोत्सवान्। भगवान श्री रामचंद्र जी जब जंगल से जा रहे हैं तो जंगल के बीच बीच में छोटे छोटे गांव भी होते हैं, उनसे होकर जब गुजरते हैं तो भगवान के इस करुणा से, जो देवालय हैं, देवताओं के नगर हैं, सर्पों के बड़े बड़े दिव्य नगर हैं, वो लज्जित होते हैं कि पता नहीं छोटे छोटे 10-20 घरों के जंगली गांवों को किसने बसाया होगा, कौन लोग यहाँ रहते होंगे कि भगवान का दर्शन इनको घर बैठे हो जा रहा है, और हम लोग स्वर्ग में बैठकर, भोगवती में बैठकर ये सब सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। चरणो रामचंद्रस्य यत्र यत्र च गच्छतः तेन स्थानेन सदृशे नास्तीन्द्रस्यामरावती। ये वै सुकृतिनो लोका मार्गान्तिक निवासिनः
तान् प्रशंसन्ति विबुधाः सीता लक्ष्मण संयुतं पश्यन्ति रामं चक्षुर्भ्यां सुन्दराभ्यां मनोहरं जहाँ जहाँ राम चरण चलि जाहि तिन्ह समान अमरावति नाहि पुण्य पुंज मगन निकट निवासी तिन्हि सराहि सुरपुरवासी जे भरि नयन बिलो कहि रामहि सीता लखन सहित घन श्यामहि जे सर सरित राम अवगाहि तिन्हि देव सर सरित सराहि जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई करहि कलप तरुता सुबड़ाई परसि राम पद पदुम परागा मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस सरोवर में भगवान स्नान करते थे वो सरोवर भी बड़ा सौभाग्य का अनुभव करे, यहाँ तक कि भगवती गंगा इत्यादि भी तीर्थादि भी उस सरोवर की सराहना करने लगे। जिस वृक्ष के नीचे भगवान विश्राम करने बैठते थे उस वृक्ष की सराहना तो कल्प वृक्ष जैसे दिव्य वृक्ष करने लगे कि हमारा सौभाग्य भी कुछ नहीं, सौभाग्य तो इस वृक्ष का है जिसको भगवान का सानिध्य मिला। जिस जिस रजकण पर भगवान का चरण पड़े धूल धूल की प्रशंसा देवतागण करने लगे। छाह करहि घन विबुध गण बरसहि सुमन सिहाहि देखत गिरिवन बिहग मृग राम चले मग जाहि छायाम कुर्वन्ति जलदाः। भगवान को धूप न लगे इसके लिए मेघ छाया कर देने लगे। और पुष्पम वर्षन्ति देवता, अब छाया तो है ठीक है, धूप से बचेंगे, और मार्ग में कांटे रहे तो देवता आकाश से फूल बरसाकर उन मार्गों को कोमल बना देते थे। वनाद्रि हरिणान पश्यन् मार्गे व्रजते राघवः। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी मार्ग में जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई गाँव निकट जब निकसहि जाई सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी चलहि तुरत गृह काज विसारी। सीता सौमित्र संपन्न श्री रामो ग्राम सन्निधौ यदा याति तदा सर्वे श्रुत्वा वृद्धाश्च बालकाः गेह कृत्यम त्वरम त्यक्त्वा आयान्ति पुरुषा स्त्रियः। भगवान श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं, ये समाचार प्राप्त करते ही समस्त लोग अपना अपना काम छोड़कर बच्चा बूढ़ा स्त्री पुरुष हर जन समुदाय वहाँ पहुँच जाता था, भगवान का दर्शन करता था। भगवान को देखकर आंसुओं की धारा बहने लगती थी, सब लोग मग्न हो जाते थे। श्री सीताराम सौमित्रे सौंदर्यं वीक्ष्य हर्षिता निज नेत्र फलं प्राप्य भवन्ति निखिला जना द्वौ वीरौ ते निरीक्षैवं निमग्ना प्रेम निलोचने सजले पुलक श्रेणी जाता देहे महात्मना। भगवान का दर्शन करने वाले ये सब कोई पापी नहीं है। भगवान का दर्शन इतना दुर्लभ है कि इनको अगर हो रहा है तो समझना चाहिए किसी न किसी जन्म की कोई बहुत अच्छी इनकी तपस्या रही होगी, कोई सत्कर्म रहा होगा, कोई पुण्य रहा होगा। अन्यथा जंगल में तो बहुत से मार्ग हो सकते हैं, बहुत से गांव हो सकते हैं, इन्हीं गांवों से होकर क्यों चले, इसी वृक्ष के नीचे क्यों रुके, इसी सरोवर का जल क्यों पिया, ये सब चिंतनीय विषय है। तो भगवान का दिव्य विग्रह, भगवान की पत्नी सीता जी का, भगवान के भाई लक्ष्मण जी का दिव्य सौंदर्य देखकर सब लोग हर्षित होते हैं। आज हमारे नेत्रों का पूर्ण लाभ हमें प्राप्त हुआ, ऐसा सोचते हैं। जैसे किसी दरिद्र को चिंतामणि मिल जाए, जो चिंतन करें सो मिल जावे, ऐसी प्रभाव वाली चिंतामणि होती है। तो मणि को हाथ में लेकर जो चिंतन करे वो मिल जाए तो चिंतामणि कहलाती है। तो इसीलिए चिंतामणि प्राप्त हो गई किसी दरिद्र को, ऐसा अनुभव सबने किया तो नेत्र बंद कर लेते थे। भगवान को देखते थे तो प्रेम से रोने लगते तो नेत्र बंद हो जाते। तो कुछ लोग समझाते थे भाई भावना को नियंत्रित करो, फिर ये निकल जाएंगे तो फिर देखने का अवसर कब मिले न मिले, आंसू पोछो, भगवान का दर्शन करो। तेषाम दशा वर्णनीया, अवर्णनीया दशा को प्राप्त हुए। कैसे? दरिद्रो लब्धवान मणिम एकश्चोपदिशत्येकं गृहाणाक्षणोः फलं क्षणे श्रीराघवं विलोक्यैके मग्नाः प्रेमार्णवे नराः दर्शनं तस्य कुर्वन्तः साकं तेन व्रजन्ति वै एके नयनमार्गेण निधाय हृदये छविं मनसा कर्मणा वाचा शान्तचित्ता भवन्ति। भगवान को अपने नेत्रों के मार्ग से लाकर अपने हृदय में बैठाया, अपने मन, अपने वाणी, अपने कर्म से हर प्रकार से भगवान के अनुकूल हो गए ये लोग।
एक देखि बट छाह भली, दास मृदुल तृणपात, कह गवाय छेनुक श्रम, गवन अबहि की प्रात। भगवान से लोग कहते हैं कि देखिए बहुत दूर से आप लोग आए हैं, बहुत थक गए होंगे, यहाँ हम नरम नरम घास बिछा दे रहे हैं, कोमल पत्ते बिछा दे रहे हैं, इस वृक्ष की छाया बड़ी अच्छी है, आप यहीं पर विश्राम कर लीजिए, और विश्राम करके फिर अगर मन करेगा तो आज चले जाइएगा, और नहीं तो हम कहते हैं कि आज रुक जाइए, यहीं प्रातः काल जाइएगा, ऐसा सब लोग कहते हैं। एके च सजलम कुंभ मानयन्ति वदन्ति च, कोई घड़े में पानी लाकर रख देते हैं। श्रुत्वा प्रियं वचः प्रीतिं विलोक्य बहुलां तथा, दयालुः परमो रामः शीलवांश्च विशेषतः, मनसि श्रमितां सीतां विज्ञाय घटिकावधि, विश्रामं कृतवान् धीमान्यग्रोधद्रुतले शुभे। भगवान के लिए कोई जल लाकर दे रहा है, कोई आचमन करवा रहा है, कोई फल फूल इत्यादि उपस्थित कर रहा है। भगवान भी देखे कि सीता जी बहुत देर से चल रही हैं, थक गई हैं, यहाँ कुछ देर विश्राम भी कर लेते हैं, हमारे भक्तों को आनंद भी होगा, कुछ उनको भी दर्शन लाभ प्राप्त हो जाए। तो सभी स्त्रियों ने भगवती सीता जी को घेर लिया और उनसे हाल समाचार पूछने लगी, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये दोनों जो युवक हैं वो कौन लगते हैं आपके, और इस जंगल में क्यों आ गए आप लोग, ये तो बड़ा कठोर जंगल है, यहाँ तो आपके जैसे सुकुमार लोगों का आना जाना होता नहीं। तो मुदिताश्च नरा नार्यः शोभां पश्यन्ति मानसं, रूपं चानुपमं दृष्ट्वा तेषां नेत्रं च मोहितं, भूत्वा चानिमिषालोका राजं ते परितो हरे, चकोरा इव रामस्य मुख चंद्र सुधां पपुः। जिस प्रकार से चकोर चंद्रमा को देखता रहता है और उसकी चांदनी का आस्वादन करते रहता है, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, एक टक सब सोह ही चहुओरा। सब लोग भगवान को चारों ओर से घेर कर एक टक देखने लगे, भगवान का दर्शन करने लगे। कैसा दर्शन कर रहे हैं, एक भाई तमाल वर्ण के हैं, सांवले हैं, कामदेव के समान, करोड़ों कामदेव के समान जिनकी शोभा है, और उन्होंने एक भाई बिल्कुल गोरे हैं, लक्ष्मण जी का दर्शन किया, वल्कल वस्त्र धारण किए हैं, तरकस कमर में बांधे हैं, हाथों में धनुष बाण शोभित हैं। तमाल श्यामलां मूर्तिं दृष्ट्वा कंदर्पकोटयः, मुग्धा भवन्ति सौमित्रिं दृष्ट्वा नखशिखावधि, सुन्दरं च तडिद्वर्णं मनोमुग्धं भवत्यति, वल्कलं वसनं दृकट्यां तूणीरश्च विराजते, अत्युत्तमो धनुर्बाणो राजेते हस्तपद्मयो, जटा मुकुटशीसन सुभग और भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कनजाल। भगवान का जो मुखमंडल है, अब पैदल चल के आए हैं, जटाओं पर सुंदर जटा मुकुट, मस्तक पर सुंदर जटा मुकुट है, वक्षस्थल भुजा नेत्र ये सब अंग विशाल हैं, कटी क्षीण है, और भगवान शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखमंडल से आलोकित हो रहे हैं। थके हुए हैं तो पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही हैं उनके चेहरे पर। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान इनकी सुंदरता यहाँ बताते हैं। राम लक्ष्मणयो शीर्षम जटा मुकुट मंडितम, बाहुवक्षस्थलाक्षेणे विशालानि मुखं वरं, स्वेद बिंदुल सद्दिव्यम शरत्परव शशांकवत्। राम लखन सेय सुंदरताई, सब चेत वहीं चेत मन मति लाई, थके नारी नर प्रेम पियासे, मन हो मृगे मृग देखे दिया से। भगवान का कितना सुंदर वर्णन करते हैं। राम लक्ष्मणयो शोभा वर्णनीया मुनीश्वरैः, श्री राम सीता सौमित्रे सौंदर्यं मनसा धिया, चित्तेन सर्वे पश्यन्ति प्रमोदं प्राप्नुवन्ति च, प्रेमातुरा नरा नार्यो रामं वीक्ष्य विमोहिताः। जितने भी लोग प्रेम के प्यासे थे, सब भगवान के रूप का आस्वादन करके, नेत्रों से आस्वादन करके अपने मन की प्यास मिटाने लगे। ऐसा लगा उनको देखकर जैसे कोई मन जो है इनका वो जंगल में दीपक दिखता नहीं है। दीपक कहाँ जंगल में दिखे, कौन जलाने जाए। तो हिरण इत्यादि जब
आते हैं जंगल से भाग के भटक के गांव की ओर और रात्रि को अगर आ जावे तो दीपक उनको दिखता है। तो दीपक को देखकर वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये क्या है? कोई फूल है, कोई मणि है, कोई शत्रु है, कोई मित्र है, क्या है? लेकिन अगर दीपक अगर व्यवस्थित होकर जल रहा हो तो दीपावली को देखकर मृगों को आनंद होता है। वैसे भगवान के प्रकाशित स्वरूप को देखकर इनको आनंद हो रहा है। शीय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। भगवती सीता जी को घेर कर जंगल की स्त्रियां, जो वनवासिनी स्त्रियां हैं, वो लोग बहुत प्रेम से पूछती हैं। थोड़ा लज्जा भी है उनके मन में कि कैसे क्या बोलना है, ये सब शहर से आए हैं, हम लोग गांव के लोग हैं, गांव में भी जंगल के गांव के लोग हैं, ठीक से बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, हमारी भाषा ये समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। जैसे हम लोग ही कई बार एकदम देहात में जाते हैं कथा इत्यादि करने, तो वहाँ के लोग बड़े प्रेम से आते हैं, बड़े भाव से आते हैं, लेकिन बड़ा संकोच करते हैं कि मैं कुछ कहूँगा तो ये समझेंगे कि नहीं हमारी भाषा, कहीं हम कुछ अशुद्ध तो ना बोल दें। जैसे एक जगह मैं गया छत्तीसगढ़ में ही, तो वहाँ जो मंच संचालक थे उन्होंने टूटी फूटी हिंदी में बोलने का प्रयास किया कि व्यास जी महाराज मंच पर आ गया है, अब कथा कहेगा। तो ये तो एक प्रकार से हिंदी की दृष्टि से देखें तो शुद्ध है, आ गए हैं कथा कहेंगे ऐसा कहना है, लेकिन उनका प्रेम है, उनका भाव है, यह उनकी टूटी फूटी हिंदी है, तो इसीलिए कोई बुरा लगने की बात नहीं है, लेकिन उनको संकोच होता है बोलने में कि कैसे कहें। तो सब लोग पहले प्रणाम किए सीता जी को और बहुत प्रेम से अपने हृदय के पूरे प्रेम को अपने वाणी में प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, राजकुमारी विनय हम करहीं, तिय स्वभाव कछु पूछत डरहीं, स्वामिनी अभिनय क्षम बिह मारे, बिलगुन मानव जानि गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लहि दुते मरकत सोने। हे राजकुमारी जी, हम बहुत भक्ति से आपको प्रणाम करती हैं, अगर हमारे बोलने में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। हम लोग को राजकुल की स्त्रियों से कैसे बात करनी चाहिए, इस मर्यादा का बोध नहीं है। आपके प्रति बहुत स्नेह है हमको, इसीलिए पूछ रहे हैं। हमसे अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। स्त्री स्वभाव के कारण जिज्ञासा मन में अधिक है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। हम लोग गंवार हैं, इसीलिए हमारी बात का बुरा मत मानिएगा। ये दोनों जो राजकुमार हैं बहुत सुंदर दिख रहे हैं, एक तो पन्ने के समान हैं, मरकत मणि के समान हैं, और एक सोने के समान है। ऐसा लगता है जैसे मरकत मणि ने अपने गांभीर्य जो हरिताभ युक्त नीलिमा है वो इन्हीं से पाई है। बड़े ये इधर जो हैं, और उनके बगल में जो गोरे गोरे खड़े हैं, स्वर्ण ने अपनी चमक उनसे पाई है, ऐसा लगता है। तो श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन, शरद सरबरे नाथ मुख, शरद सरोरुह नैन। एक सांवले हैं, एक गोरे हैं, सुंदर 16 साल की किशोर अवस्था इनकी है। भगवान उस समय 16 के नहीं 27 पार कर चुके, लेकिन भगवान की उम्र 16 के बाद बढ़ती दिखती नहीं है, इसीलिए कहते हैं 16 वर्ष की इनकी अवस्था दिखती है। और दोनों परम सुंदर संपूर्ण शोभा के धाम हैं। ऐसा लगता है मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जो आकाश में दिखता है वो इन्हीं के मुखमंडल से अपनी शोभा को प्राप्त किया है। शरद ऋतु में कमल जब विकसित हो उस विकास के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनो जल जावनिहारे, सुमुखे कहूँ को आहि तुम्हारे, सुनि स्नेहमय मंजुल बानी, सकुच सीय मन महु मुस्कानी, तिन्हि बिलोकी बिलोकत धरनी, दुह सकोच सकोचते बरबरनी। करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनकी शोभा के सामने परास्त हो जाएं, ये बताओ ये सांवले वाले तुम्हारे कौन लगते हैं? ऐसा जब सीता जी से पूछा तो सीता जी लज्जित हो गई, मुस्कुराने लगी, रोमांच हो उठा भगवान के प्रेम का स्मरण करके। पथि पथि कवधूभि सादरम प्रेक्ष्यमाना, पथि मार्गे, पथि कवधूभि मार्ग में मिलने वाली उन सौभाग्यवती सद्गुणवती स्त्रियों, अब सौभाग्यवती सद्गुणवती थी तभी तो सीता जी का ऐसा सत्संग मिल रहा है उनको। उन स्त्रियों को अत्यंत प्रेम से पूछता हुआ देखकर सीता जी लज्जित हुई, अपने नेत्रों को नीचे किया, मुस्काने लग गईं और उनके नेत्र चंचल हो गए, मानो कैसे यहाँ से मैं इनको उत्तर दे पाऊंगी। तो उनके मुख में जो श्रृंगार, लालित्य और प्रणय का जो भाव देखा स्त्रियों ने तो समझ गईं इनके ये पति हैं, लेकिन सामने अपने प्रेम को प्रकट नहीं करना चाहती हैं मर्यादा वसात। पथे पथे कवधूभि सादरम प्रेक्ष्यमाना, कुवलय दल नीलः
कोयमार्ये तवेति। हे आर्ये, हे देवी, ये कौन है तुम्हारे जो नील कमल के समान सुंदर हैं? ऐसा जब सीता जी से पूछा। स्मित विकसित गंडम व्रीड विभ्रांत नेत्रम मुखमवनमयन्ते स्पष्टमाचष्ट सीता। माथा झुकाकर मुस्कुराकर, भगवती सीता गोरी हैं, लज्जा युक्त होकर और लाल हो गया उनका मुखमंडल। तो भगवान के प्रेम का अपने मुखमंडल के माध्यम से सौभाग्य युक्त प्रदर्शन करते हुए सीता जी ने जब मुस्कुराकर नीचे देखा, लज्जित हो गई। तो स्त्रियां समझ गई कि ये जो सांवले वाले हैं ये इनके पति हैं। खंजन मंजु तिरछे नयननि निज पति कहे वो तिन्हि सिय शयननि। पहले तो लक्ष्मण जी का भी परिचय दिया है। सहज सुभाय सुभगतन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो छोटे वाले हैं ना, जो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं आपको, जिनका स्वभाव बिल्कुल छल कपट रहित है, सहज स्वभाव हैं, गोरे हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, जो हमारे देवर लगते हैं। और ये तो इनके समय लज्जा करके मुस्कुरा दिए, तो समझ गए कि एक देवर हैं तो दूसरे पति होंगे। तो भई मुदित सब ग्राम बधूटी रंकनहराय रास्य जन लूटी। भगवान इनके, ये राम जी हैं, इनके पति हैं, ऐसा जानकर लक्ष्मण का परिचय मिल गया तो लक्ष्मण के बड़े भाई राम जी होंगे। और ये सीता जी हैं, ऐसा सब परिचय जान गए। तो भगवती सीता जी को बहुत प्रेम से सब प्रणाम करते हैं। अति सप्रेम सिय पाय परी। अच्छा, सौभाग्यवती स्त्रियां जब प्रणाम करती हैं ना, तो पूरे फुर्सत में प्रणाम करती हैं। आपका अगर कोई काम होगा भी जल्दबाजी में तो आप भाग नहीं सकते। बहुत विधि से पहले घूंघट करके आराम से बैठ जाएंगे चरणों के पास, और बैठकर फिर आंचल को हाथों में लेकर और 5 बार 7 बार 9 बार जिसके पास जितना सामर्थ्य प्रणाम करेंगी। तो बहुत फुर्सत से वो प्रणाम करते हैं। उनके प्रणाम में कोई हड़बड़ी नहीं रहती। पुरुषों का प्रणाम बड़ा भद्र हो गया, वो ऐसे खड़े खड़े, उनका सबसे नीचे का प्रणाम घुटना तक रुकता है। वो कमर से लेके घुटना तक कहीं भी वो छूकर अपना प्रणाम निवेदित कर सकते हैं। और अगर पैर तक झुके भी कदाचित तो एक हाथ से प्रणाम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। सौभाग्यवती स्त्रियां आज भी, बहुत सी स्त्रियां इस शील को धारण करती हैं। ऐसे हम लोग चरण को स्पर्शपूर्वक प्रणाम तो नहीं करवाते, दूर से ही कोई अभिवादन करें तो कर लें, पैर स्त्रियों से लगाना उचित नहीं समझते, लेकिन प्रणाम ऐसे ही करेंगे, घूंघट करके बड़े सम्मान के साथ नीचे बैठकर मस्तक झुकाकर और हाथ में अंचल को लेके 5 बार। तो सीता जी को भी वैसे सब सामने घेर कर बैठ गई और भगवती सीता जी के चरणों को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद देती हैं। अपने पुत्रवधू के रूप में देख रही हैं ना ये सब स्त्रियां, तो आशीर्वाद देती हैं। अभवन मुदिता ग्राम वधोट्यो निखिलास्तथा द्रव्य राशिं यथा प्राप्य निर्धनास्तुष्टमानसा जानकीं परम प्रेम्णा निपत्याङ्घ्र्योः सुशोभनाम् आशीषं ताः प्रयच्छन्ते सौभाग्यं ते प्रवर्धताम्। तुम्हारा सौभाग्य रोज बढ़े, कभी उसमें न्यूनता न हो। अति सप्रेम सिय पाय परि बहुविधि देहि आशीष सदा सुहागनि हो तुम्हां जब लगी महि अहिशीष। जब तक शेषनाग अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण कर रहे हैं, हे सीते तुम्हारा सौभाग्य अचल रहे। कितना सुंदर आशीर्वाद दिया है। पार्वती सम पति प्रिय हो देवी न हम पर छाड़ बछोहु पुने पुने विनय करहि कर जोरी जौ एहि मारग फिरिय बहोरी। जानहु दर्शनु देव जाने निज दासी लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी जन कुमुदिनी कौमुदी पोसी। जिस प्रकार से चांदनी अपने चंद्रमा की जो किरण है वो चांदनी कहलाती है, तो चांदनी के प्रकाश में कुमुदिनी विकसित हो जाती है। उसी प्रकार से सीता जी के मंगल स्वर से वो सभी स्त्रियों का मुखमंडल प्रसन्न हो गया। पार्वती जी से जितना प्रेम शिव जी करते हैं उतना ही प्रेम तुम्हारे पति तुमसे करें। देखो, हम लोग को भूल मत जाना। हम लोग बार बार हाथ जोड़कर आपसे कहते हैं कि जैसे इधर से आप जा रहे हैं तो वापस भी तो घर जाइएगा, वापस लौटिएगा ना। तो अगर इधर से ही लौटिएगा तो हम लोगों को अपनी सेविका जानकर जरूर दर्शन दीजिएगा। इस प्रकार सीता जी ने देखा कि सब हमारे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रही हैं, कितना प्रेम कर रही हैं। तो सीता जी ने भी मधुर वचन करके, ठीक है बिल्कुल, अगर इधर से आएंगे तो आप लोग से बिल्कुल मिलेंगे दीदी,
जो जिससे दीदी मौसी चाची सब हो जाती है ना, ऐसा कह के सीता जी ने सबको अपने प्रेम से संतुष्ट किया मधुर वचनों से। भव भरत हो प्रिया देवी सारवती सदृशी कृपा, मंगल रामायण का वचन है। कदाप्यस्मास् मामं चेह कुर्वन्ति विनयं हृषं बद्धहस्ताः पथानेन निवृत्ता चेद भवे प्रिये पुनर्नो निजदाशीस्त्वं ज्ञात्वा दद्या स्वदर्शनं दृष्टा प्रेमातुरा सीता कौमुदीव कुमुद्वतिः सर्वाः संबोधयामास व्याहरेर्मधुरैः प्रिया। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की ओर देखे कि भाई अब आगे का रास्ता इनसे पूछो, इतनी देर से तो ये लोग हमारे स्वागत सत्कार में लगे हैं, अब आगे का रास्ता पूछो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी पूछे वो मगुलो गण मृदुबानी सुनत नारे नर भये दुखारी पुलकित गात बिलोचन बारी। लक्ष्मण जी ने भगवान का संकेत प्राप्त करके पूछा, भाई अब हम लोग बहुत देर ठहर गए, अब इतना देर हम यहाँ इतनी देर नहीं रुक सकते, अब आगे भी जाना है, तो बताओ आगे का मार्ग किधर से होगा, क्या होगा। सब लोग बहुत दुखी हो गए, इतनी जल्दी जा रहे हैं, रुक जाइए, 2-4-10 दिन यहीं रुक जाइए। बोले नहीं नहीं, अब निकलना पड़ेगा, अब आगे भी जाना है ना, हम लोग को यहाँ के रहने वाले तो है नहीं कि यहाँ रुक जावें। उतोदयेव लक्ष्मणो ज्ञात्वा रामचंद्र मनोरथम लोकान पप्रच्छ पंथानं वाण्या कोमलया शुभम श्रुत्वा नार्यो नरा जाता दुःखिता मलिनास्तथा ज्ञात्वा कर्मगतिम विज्ञा सुमार्गम जगदुस्फुटम। फिर भी अवश्यम भाविता को ध्यान में रखकर सभी लोगों ने भगवान को मार्ग दिखाया है। कुछ लोग तो कुछ दूर जाते भी थे साथ में, और भगवान बार बार उन्होंने विनय करके उनको वापस कर देते थे। लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ फेरे सब प्रिय बचन कहे लिए लाई मन साथ। भगवान ने सबों को लौटा दिया, लेकिन शरीर ही लौटा पाए भगवान, उनका मन नहीं लौटा पाए। मन तो भगवान में ही लग गया था ना। सीता लक्ष्मण संयुक्त प्रस्थितो राघवस्तदा निवर्त्य सकलान लोकान कथयित्वा वचो मृदु। अच्छा एक बड़ा ही अद्भुत यहाँ पर श्लोक है। उस श्लोक का अर्थ भी थोड़ा विचित्र ही है, लेकिन लिखा हुआ है तो बोलना चाहिए। विधाता किसी को अगर कुछ देते हैं तो ऐसा कुछ करके देते हैं कि नहीं देते तो ज़्यादा अच्छा होता। जैसे चंद्रमा को उन्होंने उज्ज्वलता दी लेकिन कलंक लगा दिया। मतलब काम कुछ करेंगे सब बढ़िया, लेकिन उसमें ऐसा एक कोई पॉइंट जोड़ देंगे, ऐसा बिंदु जोड़ देंगे कि उस बिंदु के बिना उसकी उज्ज्वलता और अधिक हो सकती थी। जैसे यहाँ जो कहते हैं निपट निरंकुश निठुर निशंको जेहि ससि किन्ह सरुज सकुलंको रूप कलप तरु सागर खारा रूख कलप तरु सागर खारा तेहि पठये बन राजकुमारा। वो लोग क्या कहते हैं, विधाता के सब काम उल्टे हैं, विधि कर्तव्य उल्टे सब ही। शशि निखल कलंक कंटक पद्मनाले युवति कुच निपात पक्वता केश जाले जलधि जलमपेयम पंडिते निर्धनत्वम वयसि धन विवेको निर्विवेको विधाता। क्या कहते हैं, विधाता विचारहीन है, अविवेकी है। कैसे हैं, थोड़ा सा श्रृंगार प्रधान श्लोक है। चंद्रमा को सुंदर बनाए लेकिन उसमें कलंक दे दिया, उल्टा काम कर दिया। कमल कितना सुंदर होता है लेकिन उसके नाल बड़ी कठोर होती है, गड़ती है। कमल की जो डंटल है उसको पकड़ेंगे तो उसमें कांटा कांटा जैसा अनुभव होता है। बताओ क्या लाभ है। स्त्रियों का जो वृद्धावस्था में स्तन निपात हो जाता है वो भी विधाता के काम में उल्टापन ही है। केश हैं, बुढ़ापे में पक जाएंगे, क्या लाभ है। समुद्र इतना बढ़िया बनाया लेकिन उसके पानी को पीने ही लायक नहीं बनाया। पंडितों में निर्धनता देखी जाती है, बहुत पढ़ा लिखा होगा लेकिन उसमें अगर जब तक झूठ सच नहीं करे तब तक उसमें सामान्यतया धन की प्रतिष्ठा नहीं देखी जाती। विद्या या धन दोनों में से कुछ एक ही विशेष रहेगा। हाँ, ऐसा अवश्य है कि विद्वानों में बहुत सौभाग्यशाली विद्वान धनी भी हो जाते हैं, किंतु अधिकांश विद्वान तो निर्धन ही देखे गए हैं। और जब व्यक्ति की उम्र बीत जाती है तब उसको धन का विवेक होता है कि किस पैसे को कहाँ कैसे खर्च करना चाहिए। यही अगर सही समय पर हो जावे तो लोग जो है
बहुत से धन का अपव्यय करने से बचेंगे। ऐसे ही विधाता ने एक और गलत काम किया कि ते ही पठये वन राजकुमारा। उसी विधाता ने बहुत गड़बड़ किया, इतने सुंदर सुंदर राजकुमारों को जंगल भेज दिया। जौ पे इन्ह दीन्ह बनवासु कीन्ह बाद विधि भोग विलासु ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना रचे बाद विधि बाहन नाना ए महि परहि डास कुश पाता सुभग से जकत सृजत विधाता तरुबर बास इन्हि विधि दीन्हा धवल धाम रचिकत श्रम कीन्हा। सुनो सखी, यदि भगवान ने, भगवान मतलब यहाँ विधाता, ऐसे यही भगवान है ऐसा तो उसमें नहीं पकड़ पा रहे हैं, लौकिक दृष्टि से उनकी सुंदरता पर रिझे हुए हैं ये लोग। तो कहते हैं कि विधाता ने अगर इनको वनवास भेजा ना तो अवश्य ही बेकार ही समस्त सुखोपभोग की सामग्रियां बनाई, क्या लाभ। विधाता ने उनकी रचना में व्यर्थ ही परिश्रम किया यदि इनके भाग्य में वनवास लिखा था। बताओ, बिना खड़ाओं के ये जंगल में चल रहे हैं। ऐसे राम जी के पास खड़ाओं थी, लेकिन क्या होता है कई बार पथरीले भूमि पर खड़ाओं फिसलती, वो लकड़ी है ना, चिकने पत्थर पर फिसलती है, ग्रिप नहीं बनता उसका। तो भगवान उसमें खड़ाओं को छोड़कर चलते थे, लक्ष्मण जी खड़ाओं उठा लेते थे। तो पैदल क्या होता है कि चरणों की रेखाओं से फिसलने की संभावना कम बनती है। तो अगर इन पथरीले मार्गों पर इनको बिना उपानह के, बिना पदत्राण के चलना था तो बेकार ही उतना हाथी घोड़ा रथ यान बनाने में विधाता परिश्रम किए थे। यदि इनको भूमि पर घास फूस बिछाकर सोना था तो परमात्मा ने, विधाता ने उतने सुंदर सुंदर महंगे पलंग बनाने में क्या परिश्रम किया, व्यर्थ किया। यदि इनको पेड़ों के नीचे ही रात बितानी थी तो बड़े बड़े महलों की रचना करके विधाता ने परिश्रम क्यों किया। जब ये पेड़ों के नीचे रात बिता सकते हैं तो पूरा संसार ही बिता लेता, फिर महल किसके लिए बनाए थे आप। जौ वे मुनि पटधर जटिल सुंदर सुठ सुकुमार विविध भांति भूषण बसन बाद किए करतार। अगर इनको यही वल्कल वस्त्र पहनकर मुनियों के समान जीवन बिताना था तो विधाता ने व्यर्थ ही इतने दिव्य बहुमूल्य रेशमी वस्त्र आदि बनाए, भांति भांति के गहने कपड़े बनाने का क्या लाभ। विधात्रा भोग्य वस्तूनि रचितानि निरर्थकम प्रेषितौ यद्वनम वीरौ सुंदरौ राम लक्ष्मणौ। यदि विधाता को इन्हें जंगल ही भेजना था, ये सुंदर राम लक्ष्मण को जंगल भेजना था, तो भोग उपभोग की इतनी दिव्य दिव्य सामग्रियां बनाकर क्या लाभ हुआ विधाता को। जौ एक कंदमूल फल खाहि बादि सुधादि असन जग माहि एक कहि ये सहज सुहाये आप प्रगट भय विधि न बनाए। फिर कुछ लोग कहते हैं यदि कंदमूल फल खाकर ही यदि इनको जीवन बिताना है तो अमृत खीर ये सब दिव्य दिव्य भोज्य वस्तु विधाता ने बनाए क्यों। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, इनका स्वरूप विधाता की रचना नहीं लगती, ये सुंदरता विधाता बना ही नहीं सकते हैं, विधाता की कौतुक की बाहर की ये रचना है, ये स्वरूप तो विधाता नहीं बना सकते। जहाँ लगे वेद कहीं विधि बरनी, जहाँ लगी वेद कहीं विधि करनी श्रवण नयन मन गोचर बरनी देखहु खोजी भुवन दस चारी कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। अगर विधाता की रचना इनको कहते हो तो वेदों ने विधाता की करने का जो वर्णन किया है तुम 14 भुवनों में खोज कर एक दिखा दो इनके जैसा कि विधाता ने और बनाया। विधाता ने इनको नहीं बनाया, ये तो स्वयं से उत्पन्न हुए हैं, अपने से ही हुए हैं। स्वभाव सुंदर चेमौ प्रादुर्भूतो स्वयं छितौ विधात्रा रचितौ नैव वेदोक्तानि च यानि वै उक्तानि ब्रह्म कर्माणि करणाक्षि गोचराणि च चित्तस्य गोचराणि थम चान विश्व भुवनत्रये पश्यन्तु पुरुषो नारे कुत्र चैतादृशी किल। इन्हि देखि विधि मन अनुरागा पटतर जोग बनावै लागा किन्ह बहुत श्रम एक न आये तेहि ईर्षा बन आने दोराये। कुछ लोग कहते हैं कि देखो विधाता ने तो इनको बनाया नहीं, ये तो स्वयं बिना विधाता के ही उपक्रम के बन गए। तो विधाता ने जब इनको देखा तो विधाता ने सोचा कि हम भी इनके समान सुंदर रचना करें, तो विधाता ने इनको देखकर प्रेरणा लेते हुए इन्हीं के समान सुंदर स्त्री पुरुषों को बनाना प्रारंभ किया। सीताराम जी के समान सुंदर, लक्ष्मण जी के समान सुंदर रचना करना प्रारंभ किया, लेकिन कर नहीं पाए, थक गए। तो ईर्ष्या हो गई मन में कि अरे हमारी रचना इतनी सुंदर क्यों नहीं। तो विधाता ने इनके साथ कुचक्र किया और इनको जंगल भेज दिया, विधाता ने इनसे बदला लिया।
इस प्रकार से दृष्ट्वेमौ सुंदरौ द्रस्रष्टु सुचित्तं मोहितं ह्यसौ यदृशौ राजपुत्रौ तु स्रष्टुमिच्छां चकारौ एकोऽपि नागतो रम्यः श्रमे च बहुले कृते किन बहुत श्रम एक न आये तेहि ऋषावन आनि दुराये तस्यैर्षया समानीय गहने गोपिता विमौ। पुलस्त रामायण में कहते हैं, वहीं से भाव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। एक कहहि हम बहुत न जानहि आपु ही परम धन्य कर मानहि ते पुनि पुंज पुंज हम लेखे जे देखहि देखि हहि जिन्ह देखे। बहुत सुंदर साहित्यिक भाव प्रस्तुत किया गोस्वामी जी ने। बहुलम कथयन्ते के नैव जानीमहे वयम् आत्मानं परमं धन्यं कृत्वा मन्यामहे परं मन्यामहे सुकृतिनः स्थान्ये पश्यन्ति सुन्दरौ द्रक्ष्यन्ति चाथवा द्राक्षोर्वयं श्री राम लक्ष्मणौ। कोई लोग कहते हैं कि देखो इतनी बातें तो हम नहीं जानते कि किसने बनाया, कैसे जंगल आए, लेकिन इतना अवश्य जानते हैं कि हम बड़े धन्य हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इनका दर्शन कर ले रहे हैं। और ये जान लो कि जो लोग इनको देख रहे हैं, जो लोग इनको देख चुके हैं और आगे जो लोग देखेंगे, वही एकमात्र पुण्यात्मा हैं और अन्य कोई व्यक्ति उनके समान पुण्यात्मा, उनके समान धन्य नहीं है। एवं प्रियं वचश्चोक्त्वा जलम बिभ्रति चक्षुषो अत्यंत सुकुमाराश्च राजपुत्राः कथं पथे गन्तुं शक्ता भविष्यन्ति ते शोचन्ति यदा नृप यहि विधि कहि वचन प्रिय लेहि नयन भरिनीर किमि चलिहि मार्ग अगम सुठे सुकुमार शरीर। कैसे ये इतने दुर्गम मार्ग में चलेंगे, इतना इनका कोमल शरीर है, इतना सुंदर स्वरूप है, कैसे इस कठोर मार्ग पर चलेंगे, ऐसा सोचकर सब लोग रोने लगे। विशेष करके स्त्रियों को तो बड़ा कष्ट हुआ सीता जी की सुंदरता को देखकर, सुकुमारता को देखकर। ऐसा लगा जैसे चकवे के लिए सांझ हो गई, रात्रि का समय आने पर चकवा जैसे डर जाता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, सूर्य को पुकारने लगता है, अपने कष्ट को व्यक्त करने लगता है। उसी प्रकार से ये भी विरह में व्याकुल हो गई। भवन्ति व्याकुला सर्वाः प्रमदाः प्रीति कारणात् सायंकाले यथा कोक्यो दुःखितास्तु भवन्ति वै पंथानं कठिनं ज्ञात्वा पादपद्मौ च कोमलौ कथयन्ति वरां वाणीं प्रेमपूर्णा वरांगना सर्वं सहा पृशं ते च चरणौ कोमलारुणैः संकुचत्येव चास्माकं सख्यः सुहृदयं यथा। जिनके कोमल चरणों को स्पर्श करके पृथ्वी भी सकुचा जावे, पृथ्वी भी लज्जित हो जावे, उस प्रकार से हमारा हृदय भी इनके प्रेम के कारण सकुचित हो रहा है। जो जगदीश इन्हीं बन दीन्हा कसन सुमन मय मार्ग कीन्हा जो मागे पाई विधि पाही राखिय सखी इन आँखिन माही। यदि जगन्नाथ जी ने इनको वन ही देना था, भगवान को अगर यही इच्छा थी कि इनको जंगल भेज दिया जाए, तो कम से कम भगवान इतना काम तो कर ही सकते थे कि इन मार्गों में फूल की गद्दी बिछा देते, एकदम गद्दीदार मार्ग कर देते, फूल का ही मार्ग बना देते कि जंगल में रहो, लेकिन कम से कम इनके स्वभाव के अनुरूप तो मार्ग हो। यदि हमारे ऐसे कोई पुण्य हो कि विधाता हमको कहें कि अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग लो, तो हम यही मांगेंगे कि हमें इनके स्वरूप को अपने नेत्रों में सदैव वास करने का सौभाग्य मिले, मतलब हम इनको उठाकर अपने नेत्रों में ही सदैव स्थान दे दें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे जो इस समय भगवान का दर्शन कर नहीं पाए थे, तो उनको जब पता चला कि इतने सुंदर दो राजकुमार और एक राजकुमारी आए थे, तो बहुत व्यग्रता के साथ भागते हुए गए, किधर गए, कहाँ गए, कैसे मिलेंगे, कितनी दूर चले गए, और पीछे से दौड़ते हुए जाते थे। गर्भवती स्त्रियां पछताती थी कि हम तेजी से दौड़कर उनके पास नहीं जा सकते। जिनका अभी भी बच्चा हुआ है वो नहीं पकड़ पाई भगवान की गति को। जो बहुत बच्चा था, जो बहुत बूढ़े थे, वही भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, वो पछताते हैं। लेकिन भगवान जो हैं अपने अंदर से उनके प्रेम को जानकर उनको मंगल का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अस्मिन् क्षणे नरा नार्यो ये चासन्ननुपस्थिता ते दृष्टवन्तौ श्री सीता रामचन्द्रौ न शोभनौ आकर्ण्य सुन्दरं रूपं पृच्छन्त्याकुलिता स्त्रियः इदानीं कुत्र पर्यन्तं प्रयाता भ्रातरश्चते। तो जो समर्थ लोग थे वो तो दौड़ दौड़ कर जाते थे, भगवान का दर्शन करके फिर वापस आते थे, अपने जन्म की सराहना करते थे। समर्थास्त्वरितं गत्वा पश्यन्ते मुदिताः पुनः प्राप्य जन्म फलं गेहं समायान्ति महामुने समर्थ धायि बिलो कहीं जाय
प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। अबला बालक वृद्ध जन करमी जहि पछिताहि, हो ही प्रेम बस लोग में राम जहाँ जहाँ जाई। पश्चात्तापं प्रकुर्वन्ति वृद्धा बालास्तथा बला, यत्रैव याति श्री राम प्रेम वश्या भवन्ति च। जहाँ जहाँ भगवान जाते सब लोग प्रेम के वशीभूत हो जाते। जो बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा बच्चे लोग हैं, और जो स्त्रियां हैं जो गर्भवती हैं या नवप्रसूता हैं या और कोई विडम्बना से युक्त हैं, वो सब पछताते थे कि हम लोग क्यों नहीं दर्शन कर पाए। और जो लोग ये सब समाचार जानते थे कि वनगमन हुआ क्यों है, वो सब अयोध्यावासी को कहते थे कैसे लोग हैं जो इन्होंने भगवान को आने दे दिया, कैसे लोग हैं माता पिता जिन्होंने जंगल भेज दिया, राजा का दोष है, रानी का दोष है, ऐसा सब लोग कहते थे। विलोक्य भानुवंशम ग्रामे ग्रामे च जायते आनंदो ये समाचारम किंचित जानन्ति ते नृपम, राज्ञ चापि विनिंदन्ति प्रेम पूर्णा सुनिर्मला। कहि एक यति भल नर नाहु, दीन हम जेहि लोचन लाहु। कुछ लोग कहते हैं कि राजा दशरथ की कोई गलती नहीं है। एक तो सत्य पराक्रमी राजा के पास कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए न चाहते पर भी ऐसा हो गया, लेकिन अच्छा ही हुआ, क्योंकि हम तो अयोध्या जाकर इनका दर्शन कर नहीं पाते, तो अच्छा हुआ कि ये जंगल ही आ गए, हमें दर्शन का लाभ तो मिला। वदन्ते के महाराजो धन्यो यो नः प्रदत्तवान, नेत्र लाभम नरा नार्यो वदन्ति सरलाम गिरम। इस प्रकार से सब लोग अपने अपने भाव को व्यक्त करते थे। धन्यायोध्या दशरथ नृप, धन्य धन्य है ऐसा कहते हैं। ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश शैल बन गाऊं, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सो ठाऊं। सुख पायउ बिरम चिरचिते ही, एजहि के सब भांति सनेही। राम लखन सिय कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। वे माता पिता धन्य हैं ये जिनके पुत्र बनकर आए। वो राजा दशरथ, वो कौशल्या जी धन्य हैं। वो नगर धन्य है जहाँ से आए, अयोध्या नगरी धन्य है। वो देश पर्वत जंगल गांव धन्य है। वो स्थान धन्य है जहाँ जहाँ इनके चरण कमल पड़ रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के, सीता जी के, लक्ष्मण जी के दिव्य सद्गुणों की कथा पूरे जंगल में गूंज उठी। पूरा दंडकारण्य भगवान की कीर्ति के प्रभा से गुंजायमान हो उठा। धन्यायोध्या दशरथ नृपः साच धन्या च माता, धन्यो वंशो रघुकुल भवो यत्र रामावतारः। धन्या वाणी कविवर मुखे राम नाम प्रपन्ना, धन्यो लोकः प्रतिदिनमसौ राम वार्तां शृणोति। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मगलो गन्ह सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। इत्थं श्री रघुवंशाब्ज भास्करो मार्ग मानवान, सुखम प्रयच्छन पश्यंश्च वनम व्रजति सप्रियः। अपनी प्रियतमा सीता जी के साथ, अपने प्यारे भाई के साथ भगवान जंगल के मार्ग से जंगली लोगों को, वनवासियों को, जंगल में रहने वाले लोगों को उनकी भक्ति और प्रेम का पूरा फल प्रदान करते हुए, दर्शन देते हुए आगे बढ़े हैं। तो कैसी शोभा हुई। अग्रे यास्याम्यहं पश्चात् त्वमन्वेहि धनुर्धर, आवयोर्मध्यगा सीता मायेवात्म परात्मनः। भगवान लक्ष्मण जी को बताए कि देखो लक्ष्मण, मैं आगे आगे चलूंगा और धनुष को धारण करके सतर्कता पूर्वक तुम मेरे पीछे पीछे चलना, और हम दोनों के बीच में सीता जी चलेंगी, क्योंकि यह जंगल खतरनाक है। कहीं कोई जंगली जानवर उछल कर आक्रमण करने आ जाए सामने, कहीं कोई राक्षस का आक्रमण हो जाए, तो दोनों ओर से सीता की सुरक्षा होनी चाहिए। तो आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस बिराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आवयोर मध्यगा सीता मायेवात्म परात्मनो। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में माया होती है, वैसे ब्रह्म रूपी राम जी और जीव रूपी लक्ष्मण जी के मध्य में माया स्वरूपिणी मूल प्रकृति सीता जी हैं। वसंत कामयोर मध्य शोभते च यथारति, बुध चंद्रमसोर मध्य यथा राजति रोहिणी। जैसे शोभा क्या हुई, ब्रह्म रामायण में इसका वर्णन करते हैं, जिससे गोस्वामी जी भाव ग्रहण किए हैं।
बहुर कहूँ छवि जसि मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुर कहूँ जियसो जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। रोहिणी कौन है? चंद्रमा की पत्नी है। और बुध कौन है? चंद्रमा के पुत्र हैं। तो भगवती सीता जी बड़ी भाभी हैं, तो लक्ष्मण जी उनके पुत्रवत हुए। बड़ी भाभी माँ समान होती है, तो बुध के समान लक्ष्मण जी हो गए, और चंद्रमा और उनकी पत्नी रोहिणी के समान, माता पिता के समान। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, राम ही तुम्हारे पिता दशरथ हैं और सीता जी ही तुम्हारी माता सुमित्रा है। ऐसा मानकर हे लक्ष्मण, श्री राम सीता में ही माता पिता का दर्शन करना, यही सुमित्रा जी का आदेश था। तो इसीलिए बुध के रूप में ये हो गए लक्ष्मण जी, और चंद्रमा के रूप में राम जी, और चंद्रमा की पत्नी रोहिणी के रूप में सीता जी। अथवा कामदेव हो गए राम जी, कामदेव की पत्नी रति हो गई सीता जी, और कामदेव का मित्र वसंत जो हैं, सुहृद जो हैं, वो लक्ष्मण जी हो गए। रामांघ्रकान् विमुच्याथ सीता भीतियुता पथे, धराम स्पृशन्ति पादाभ्याम वनम चलति लक्ष्मणः। सीता राम पदाब्जांकान् मुक्त्वा दक्षिणतः स्वयतः, वनम चलति विप्रेन्द्रः श्री राम चरणाश्रितः। कितना सुंदर मर्यादित भाव यहाँ व्यक्त है। भगवान जब आगे आगे जा रहे हैं तो उनके चरणों का जो चिन्ह है वो भी छूट रहा है। तो सीता जी सोच रही हैं कि कहीं हमारे चरणों के द्वारा भगवान के चरण चिन्हों का अपमान न हो जावे, उनके चरण चिन्ह हमारे चरण चिन्ह से मिट न जावे, इसलिए डर के सीता जी पैर रख रही हैं कि कहीं हमारे स्वामी के चरणों के ऊपर हमारा चरण आ जावे तो भगवान के चरण चिन्ह का अपमान हो जाएगा ना। ऐसा सोचकर सीता जी भगवान के चरण चिन्हों के प्रति श्रद्धा रखकर उनको प्रणाम करते हुए, भगवान के चरण चिन्हों को अपनी दाहिनी ओर करते हुए सीता जी चलती हैं। और लक्ष्मण जी के साथ तो और विडंबना, क्योंकि उनके लिए तो सीता जी के चरण चिन्ह भी पूजनीय हैं और राम जी के चरण चिन्ह भी पूजनीय हैं। तो लक्ष्मण जी जो हैं वो श्री सीता रामचंद्र दोनों के चरण चिन्हों से बचते हुए और उनको अपनी दाहिनी ओर करते हुए, चरण चिन्हों की को अपनी दाहिनी ओर करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरति चरण मग चलति सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखि छवि होहि, लिए चोर चित राम बटोहि। ये जो अद्भुत मर्यादा है, प्रेम है, इसका वर्णन मनुष्य की वाणी से संभव नहीं है। ये अनिर्वचनीय प्रेम है। पशु और पक्षी भी जो उस जंगल में थे वो भी भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। पक्षी आकाश से उड़ उड़कर भगवान का दर्शन करने लगे। जो किसी पथिक से भेंट हो जाए किसी मार्ग में, वो पथिक भी धन्य हो जाता था। राम लक्ष्मण सीता नाम प्रीति सुंदरी शोभना, वर्णनीया कथम देवी या सरस्वती गोचरा। देवी सरस्वती भी जिस प्रेम का वर्णन करने में संकोच करें, वो हम कैसे वर्णन कर सकते हैं। खगा मृगाश्चर्यं वीक्ष्य भवन्ति किल मोहिता, तच्चित्तं चोरितं हेतु रामेण पथिगामिना। जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मग अगम आनंदते, बिनु श्रम रहे सिराय। श्री सीता संयुतो पांथौ, भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। विलोकितो प्रियो द्वौ, ये सार्थकम जन्मतः कृतम। भगवान श्री सीता और लक्ष्मण जी से युक्त श्री रामचंद्र जी का दर्शन जिसने किया वो अवश्य ही उसका जीवन धन्य है। अनेकानेक लोगों का जीवन धन्य हुआ। आजकल भी जिस व्यक्ति के हृदय में आगे आगे चलते राम जी, बीच में चलती सीता जी और उनके पीछे चलते लक्ष्मण जी का ध्यान होता है, सपने में भी कोई अगर ऐसा चिंतन करे उसका उद्धार होता है। राम धाम पथ पावहि सोई, जो पथ पाव कहूँ कबहु मुनि कोई। जिस मार्ग को, जिस परम धाम के मार्ग को अर्चिरादि मार्ग कहते हैं उसको, जिससे मोक्ष होता है। अर्चिरादि मार्ग को बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी कदाचित ही पकड़ पावें, उस मार्ग पर चल पावें, लेकिन जिस भक्त ने अपने हृदय में इस छवि को बिठा लिया उसके लिए भगवान उस मार्ग को सुगम कर देते हैं। अद्यापि यस्य स्वप्नेऽपि वसन्ति हृदये प्रिया, सौमित्र जानकी रामा पथिका लभते तु सह। वैकुंठ धाम मार्गम यम करहि चिल्लभते मुनिः, तब रघुबीर श्रमित सिय जानी। देख निकट बट शीतल पानी, तह बस कंद मूल फल खाई।
प्रात नहाय चले रघुराई। रामचंद्र सदा सीताम विज्ञाय श्रमितां वटे शीतलं सलिलं वीक्ष्य प्रचकार मुदास्थितिं कंदमूलफलं भोक्त्वा प्रातस्नानं विधाय च तस्माद् देशान् महातेजा राघवः प्रस्थितो वनम। भगवान ने देखा कि बहुत देर से चल रहे हैं, सीता जी फिर थक गई हैं और शाम भी होने वाली है, अब रुकना पड़ेगा। तो एक बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान रुक गए और फिर प्रातःकाल, रात को वहीं फिर कंदमूल फल इत्यादि जो कुछ रखे थे वो खाए। प्रातःकाल स्नान ध्यान करके फिर आगे की यात्रा में बढ़े हैं। अब आगे आज जो यात्रा चली है भगवान की, सो ये यात्रा कहाँ पूर्ण हुई? बोले वाल्मीकि जी के आश्रम तक भगवान अब पहुंचे हैं। देखत बन सर शैल सुहाये वाल्मीकि आश्रम प्रभुवाये। भगवान अब वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए हैं। सरांसि विपिने शैलान् पश्यन् रघुकुलोद्भवः श्रीमद्ब्रह्मर्षि वाल्मीकिरागतश्चाश्रमान्तिकम्। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान आ गए। राम दीख मुनि वास सुहावन सुंदर गिरि कानन जलु पावन सरनि सरोज बिटप बन फूले गुंजत मंजु मधुपर सभूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहि विरहित बैर मुदित मन चरहि। भगवान जब वाल्मीकि जी के आश्रम में आए हैं, बहुत सुंदर आश्रम। ऐसे वाल्मीकि जी के कई आश्रम थे। एक तमसा नदी के तट पर भी आश्रम था वाल्मीकि जी का, तो बहुत स्थानों पर वाल्मीकि जी के आश्रम थे। एक गंगा जी के तट पर भी आश्रम था, एक यहाँ भी आश्रम बता रहे हैं। तो भगवान ने देखा जैसे आजकल भी महात्माओं के बहुत जगह आश्रम होते हैं, तो भाई आजकल के महात्माओं के बहुत जगह आश्रम हो जाते हैं, तो पहले के ऋषि महर्षियों के भी होने कोई बड़ी बात नहीं है। तो भगवान देखते हैं कि बहुत सुंदर सरोवर है। वाल्मीकि जी के आश्रम के चारों ओर सरोवर हैं, वहाँ कमल खिले हुए हैं। वनों में बहुत शांति है, मतलब यहाँ के वन में उपद्रव नहीं है। वाल्मीकि जी के आश्रम के आसपास जो वन है वहाँ कोई उपद्रव नहीं है, बहुत शांत है, तपोवन है ना। और फूल फल से युक्त वृक्ष हैं और सुंदर सुंदर भंवरे उन सुंदर सुंदर फूलों पर मंडरा रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पशु पक्षी अपने प्रेम से वैर रहित होकर, मतलब अगर सिंह और बाघ एक मतलब सिंह और हिरण एक जगह आ जावे तो कोई लड़ाई नहीं, दोनों के मध्य वाल्मीकि जी की तपस्या के प्रभाव से निर्वैरता हो जाती थी। तो हुआ क्या, जब भगवान यहाँ पहुंचे हैं तो रामो ददर्श विप्रर्षेराश्रमं सुमनोहरम तदीयं काननं शैलं जलमासिच्य पावनं तडागेषु सरोजानि विपिने तरवस्तथा पुष्पिता मंजुगुंजन्ति भ्रमरा रसलंपटा कोलाहलं प्रकुर्वन्ते विपुलाश्च खगामृगाः चरन्ति त्यक्तवैराश्च प्रसन्नमनसस्तथा सोचि सुंदर आश्रम निरखि हरसे राजीवनयन सुनि रघुबर आगमन सुनि। आगमन मुनि होना चाहिए, आगमनु मुनि आगे आयुलैन राजीवलोचनो हृष्टो दृष्ट्वा सुंदरमाश्रमं राघवागमनम श्रुत्वा मुनिरग्रे समागतः। भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन देखकर सुनकर वाल्मीकि मुनि अत्यंत प्रसन्नता से अपने आश्रम से बाहर आए, भगवान का स्वागत करने के लिए पधारे हैं। प्रणनाम मुनिम रामश्चाशीर्वादं ददौ मुनि शीतले नयने जाते दृष्ट्वा श्री राघवच्छविं सम्मानपूर्वकं रामं चानयामास चाश्रमं। मुनिकः राम दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा देखी राम छवि नयन जुड़ाने करि सन्मानु आश्रम ही आने। भगवान को आया हुआ देखकर वाल्मीकि जी स्वागत के लिए आगे बढ़े। वाल्मीकि जी को आता हुआ देखकर भगवान ने दंडवत किया। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ जो वाल्मीकि जी हैं, विप्रवर दीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। वाल्मीकि जी को क्या कहा गोस्वामी जी ने? विप्रवर। ब्राह्मण थे वाल्मीकि जी, शूद्र नहीं थे। आजकल बहुत से लोग वाल्मीकि जी को शूद्र बताते हैं, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे। हाँ, ये अवश्य बात है कि कुसंगति के कारण डकैत बन गए थे, लेकिन जन्म की दृष्टि से ब्राह्मण ही थे। उनके 6 जन्मों की कथा हमने अलग अलग ग्रंथों में पढ़ी है, आनंद रामायण में, अद्भुत रामायण में और शिव पुराण में, और कहाँ कहाँ पढ़ी है ऐसे।
तो उन कथाओं में से पौराणिक कथाओं को हमने उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श इस पुस्तक में लिखा है। तो ये ब्राह्मण ही थे, लेकिन कुसंगति के कारण, डाकुओं के साथ रहने के कारण शिकारी बन गए थे, लूटमार करने लगे थे। बाद में ऋषियों की कृपा से इनको राम नाम का उपदेश हुआ, तो उल्टा जप जप के फिर इन्होंने प्रायश्चित किया, फिर विधिवत इनका पुनर्जन्म हुआ प्रचेता के अंश से। तो प्राचेत स्वम 10वां पुत्रो राघव नंदन, ऐसा वाल्मीकि रामायण में उन्होंने अपना परिचय भी दिया है। तो वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाये, कंद मूल फल मधुर मंगाये, सिय सौमित्री राम फल खाये, तब मुनि आसन दिए सुहाये। दृष्ट्वा रामं रमानाथं वाल्मीकिर्लोक सुंदरम, जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमंडितं, फलमूलस्य मधुरैर्भोजयित्वा सलालितः। भगवान श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को बहुत प्रेम से, प्राणों से अधिक प्रिय मानकर उनके स्वागत के लिए बहुत सुंदर सुंदर कंद मूल फल मंगाकर वाल्मीकि जी ने निवेदित किया, आसन दिया, भगवान को प्रसाद तवाया। बहुत आनंदित है वाल्मीकि जी मन में। तब कर कमल जोरे रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हाथों को जोड़कर वाल्मीकि जी के सामने निवेदन किया है। राम मूर्तिम शुभाम वीक्ष वाल्मीकि हृदय हर्षितः, राम प्राहाथ वाल्मीकिम श्रवणानम ददम वचः। वाल्मीकि जी के कानों को आनंदित करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत सुंदर मधुर वाणी में उनको कहा है, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जी में तुम्हारे हाथा। हे महर्षि वाल्मीकि जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। ऐसे भी वाल्मीकि जी को श्री राम कथा लिखने के लिए अलग से वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने। अतीत अनागतम च कहकर कहा कि राम कथा से संबंधित जो घटना घटित हो चुकी है और जो घटित होने वाली है, सब कुछ तुम जान जाओगे। इसलिए वाल्मीकि जी ने श्री राम कथा में सर्वज्ञता का वरदान प्राप्त किया है। तो आप तो त्रिकालदर्शी हैं और आपका जो ज्ञान है वो इतना दिव्य है, इतना संपूर्ण है कि जैसे अपने हाथ में कोई बेर का फल रखे, पूरा उसके भाग को देख लेता है एक ही साथ। कैसा है? वैसे ही पूरा ब्रह्मांड मानो आपके लिए बेर के समान है और आप यहाँ बैठे बैठे सब घटना को देख लेते हैं। तो अस कहे प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बन रानी। राघव प्रांजलि प्राह वाल्मीकिं विनयान्वितः, पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दंडकानागता वयं भवन्तो यदि जानन्ते किं वक्ष्यामोऽत्र कारणम्। भगवान से यद्यपि वाल्मीकि जी ने कुछ चर्चा परिचर्चा में प्रश्नवाचक भाव व्यक्त किया, तो भगवान बोले कि आप तो सब जानते हैं गुरुदेव, आपको हम क्या अपने विषय में बताएं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। लेकिन बात ऐसी ऐसी हुई कि माता कैकेयी ने पूर्व काल के 2 वरदानों के आधार पर हमारे वनवास का और भरत के राज्य का वरदान मांगा हमारे पिताजी से। तो अब हम यहाँ जंगल में आ गए। तात बचन पुण्य मातो हित, भाई भरत असराव, मो कह दरस तुम्हार प्रभु, मम सब पुण्य प्रभाव, सब मम पुण्य प्रभाव। और इस वरदान के कारण कोई कष्ट व्यक्त नहीं किया है राम जी ने। कहते हैं, पितुर्वचो हितम मातु राजा च भरतोनुज, इन दर्शनम श्रीमताम प्राप्तम मया स्वसुकृतोदयात। पिताजी का वचन रह जाए, कैकेयी जी का मनोरथ पूर्ण हो जाए, भरत हमारे प्रिय भाई राजा बन जाएं और हमारे भाग्य में आपका दर्शन हो जाए, आपका दर्शन हमारे भाग्य में आ जाए, हम आपका दर्शन कर लें, ये सब हमारे पुण्य के प्रताप से हुआ है। और आपके चरणों को देखकर यदि कोई पाप रहा भी होगा तो नष्ट हो गया गुरुदेव। आपके चरणों को देखकर हमारा समस्त पुण्य उदित हो गया। अब आप कुछ हमको आदेश दीजिए कि जहाँ पर कोई प्रकार का उपद्रव न हो, जहाँ हम आनंद पूर्वक रह सकें, ऐसे स्थान को बताइए, ऐसा आदेश दीजिए कि हम कहाँ रहें, ये आप बताइए। तो ब्रह्मण से तत्पदद्वंदम विलोक्य सुकृतम मम, सकलम सफलम जातम निदेशो यत्र सांप्रतम, भवेन मुनिवरः कश्चिन्नोद्वेगं प्राप्नुयात् तव। मुनि तापस जिन ते दुख लहि, ते नरेश बिनु पावक दहि। जिन राजाओं के रहते हुए ऋषि महर्षियों को कष्ट हो, वो राजा तो बिना अग्नि के ही जल गया है मानो। इसीलिए ब्राह्मण को संतुष्ट करना, ब्राह्मणों की सेवा करना समस्त मंगलों का मूल है।
और ब्राह्मणों को क्रोधित करना, उनको तिरस्कृत करना, अपमानित करना अपने करोड़ों पीढ़ियों के नाश का हेतु है। धन्या द्विजमयी नौका विपरीता भवार्णवे तरम चधोगताः सर्वे उपरिस्थाः पतम चधः आप तद्देशात् भवेन् मृत्युः परद्देशात् धनक्षयः राजद्वेषात् भवेन्नाशो ब्रह्मद्वेषात् कुलक्षयः। ब्राह्मण जो है वो नाव के समान है, लेकिन ये नाव है उल्टी। लोग नाव के ऊपर बैठकर पार हो जाते हैं और नाव के नीचे रहने के बाद डूब जाते हैं, लेकिन ये उल्टी नाव है। इस नाव के ऊपर बैठोगे, ब्राह्मण के ऊपर बैठोगे तो डूब जाओगे भवसागर में, और ब्राह्मणों को अपने से ऊपर रखोगे, तुम ब्राह्मण के नीचे रहोगे तो उनके मार्गदर्शन के कारण भवसागर से पार चले जाओगे। बहुत से ऐसे लोगों को हमने देखा, साधु इत्यादि का वेश बना लेंगे, ब्राह्मण नहीं हैं लेकिन ब्राह्मणों से चरण सेवा करवाएंगे, स्वयं ऊपर बैठेंगे, ब्राह्मणों को नीचे सुलाएंगे, तो इस प्रकार के कृत्यों से पातक लगता है। तो धन्या द्विजमयी नौका विपरीता भवार्णवे भवसागर में ब्राह्मण जो है उल्टी नाव के समान है। नाव के ऊपर बैठने से व्यक्ति पार हो जाता है, नाव के नीचे आने से डूब जाता है, लेकिन ये उल्टी नाव है। यहाँ ऊपर रहोगे तो डूबोगे और नीचे रहोगे तो तरोगे। यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान करे तो वह मृत्यु को प्राप्त होता है। श्रेष्ठ न भी हो, नीचे ही वाला हो, लेकिन उसका भी तिरस्कार करे तो धन इत्यादि का नाश होता है। राजा से ही वैर कर ले तो अपना संपूर्ण नाश हो जाता है, लेकिन अगर ब्राह्मण से वैर करे तो पूरे कुल का नाश हो जाता है, ऐसा शास्त्रीय वचन है। असजिय जाने कहै सो जेठावूं श्रेय सौमित्र सहित जहाँ जावूं तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला वास करऊं कछु काल कृपाला यत्र में सुखवासाय भवेत् स्थानं वदस्व तत् सीतया सहित कालम किंचित तत्र नयाम्यहम्। जहाँ पर हमारे सुखपूर्वक रहने का प्रबंध हो जाए वही स्थान अब बताइए। सीता सहित हम कुछ समय वहाँ वास करेंगे, परन कुटी बनाकर वहीं पर रहेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब इस प्रकार से निवेदन किया तो विस्मित होकर वाल्मीकि जी कहते हैं